पूरे 5 साल तक करना है। पूरे 5 साल हमारा आप ही रहेंगे। रोल है राहुल जी, प्रचंड जीत है, एक ऐतिहासिक जीत हरिद्वार की। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हरिद्वार लोकसभा के हमारे तमाम मतदाताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट किया है और सांसद के रूप में मुझे यहाँ से भेजने का निर्णय लिया है। मेरे पास उनके लिए ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं किस ढंग से उनका आभार प्रकट करूं। मेरे लिए बड़ा कुछ भावनात्मक सा भी ये अवसर है। कई स्थानों पर जो अपेक्षा थी, अपेक्षा से भी बहुत अच्छा मतदान यहाँ पर मेरे पक्ष में हुआ है, पार्टी के पक्ष में हुआ है। मैं उन तमाम भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और उनको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी ओर से कोई भी ऐसा काम न हो कि हरिद्वार लोकसभा के मतदाताओं को कहीं पर भी शर्मिंदगी महसूस हो। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन जिस तरह से 5 लाख का टारगेट रखा गया था तो कमी कहाँ रह गई, क्योंकि मार्जिन 5 लाख पार होना था। टारगेट रखा जाता है, एक टारगेट रखा जाता है कार्यकर्ताओं के लिए, थोड़ा उत्साह के लिए भी होता है और थोड़ा एक रणनीतिक भी विषय होता है। और इसलिए जो हमारा अनुमान था, हम लगभग उसी के करीब पहुंचे हैं। जरूर जो कुछ दलों से हमको अपेक्षा थी कि वो कुछ वोट लेकर जाएंगे, वो इस पर बहुत ज्यादा सिमट गए हैं, बहुत ज्यादा संकुचित हो गए हैं या वो कहीं तक पहुंच ही नहीं पाए जनता तक। तो उसके कारण थोड़ा सा मत प्रतिशत में अंतर पड़ा है। राहुल जी, लगातार तीसरी बार भाजपा के कैंडिडेट को विजय मिली है हरिद्वार से, ये कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं? बहुत बड़ा विश्वास है जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हम ये विश्वास है जनता का कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास इन 10 सालों में हुआ है उसको और आगे बढ़ाएगी और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विकसित भारत के लिए मतदान करना है और विकसित भारत का जो विजन है वो विजन 2047 है, यानी कि भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे तो हमारा भारत कैसे होगा, उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये 2024 का चुनाव। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी हरिद्वार को लेकर, किस तरह के काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कुछ शहरी क्षेत्र है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रों की जहाँ ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है, कंजेक्शन है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान भाई हैं। तो हमारी प्राथमिकता जो हमारे किसान भाई हैं, उनको जो खेती को जो नुकसान पहुंचता है, चाहे जंगली जानवरों से होगा, भूमि कटाव के कारण होगा या जल भराव के कारण होगा, मेरी कोशिश होगी कि उनको मैं प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाऊं। क्योंकि किसान जो उत्पादन करता है वो उसके अपने लिए नहीं होता। हमारे भारत में किसान को ग्राम देवता कहा गया है, और देवता यानी कि जो सबकी चिंता करता है, और इसलिए उन देवताओं के लिए मेरी भरसक कोशिश होगी कि मैं उसके लिए काम करूं। शहरों में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको सुधार करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करेंगे। अवैध खनन को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है, किसान भी परेशान है, स्थानीय लोग भी परेशान है। इस पर मैंने काफी कुछ कल बोला है जी, और फिर मैं इसके बारे में कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा। समय पर आप इंतजारी करिए, बड़ा एक्शन होने वाला है। आप इंतजारी करिए।